Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about events of sexual reproduction. Now the first thing that is what is sexual reproduction? Now the sexual reproduction is process of fusion of male and female gamete for the formation of zygote. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है मेल और फीमेल गैमेट जो है उनका फ्यूज़न। तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और उसमें जो इवेंट्स इंक्लूडेड है वो इन दोनों में सिमिलर है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा चलने वाली एक प्रोसेस है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें बहुत सारे इवेंट्स इंक्लूडेड है, जिसमें मेनली हम इन सारे इवेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेट का फ्यूज़न होता है उससे पहले जो इवेंट्स है उसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उसमें हम 2 इवेंट इंक्लूड कर रहे हैं। एक है गैमेटोजेनेसिस यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। नाउ सेकंड इज गैमेट ट्रांसफ़र। बिकॉज अगर गैमेट का फ्यूज़न करना है तो जो मेल और फीमेल गैमेट है वो दोनों पहले साथ में आने चाहिए, तो उनके लिए ये दोनों फ्यूज हो। इसके लिए ये गैमेट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं बाय द गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट ट्रांसफ़र की वजह से ये दोनों गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र होने भी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम इंक्लूड कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। नाउ सेकंड इवेंट इज़ फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्चुअली जो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म हुए हैं वो दोनों फ्यूज़ होके जाइगोट बनाएंगे। देन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वो। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे जाइगोट, यानी कि जाइगोट जो है वो डेवलप कैसे होगा। देन सेकंड इज एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट जो है उसमें से एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो में से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे जनरेट होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब हर एक इवेंट जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो मेनली जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलर है, और ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट के फ्यूज़न के पहले के जो इवेंट्स हैं वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो आज हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट यानी कि मेल और फीमेल गैमेट, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। So the gametogenesis is process of the formation of male
एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट जो है उनकी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, यानी कि वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे गैमेट्स की अगर हम बात करें, वो चाहे मेल गैमेट हो और फीमेल गैमेट, द गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल, यानी कि उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो n होंगे। गैमेट्स जो है वो कभी भी डिप्लॉइड नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल। अब ये जो गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम गैमेट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है होमोगैमेट्स और सेकंड है हेटेरोगैमेट्स। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस होमोगैमेट्स। अब ये जो होमोगैमेट्स है उसे हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। तो होमो और आइसो का मतलब है सिमिलर, यानी कि अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जो हैं वो अपीयरेंस में एक दूसरे से सिमिलर है, यानी कि एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, तो ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं होमोगैमेट्स। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, और हम उन्हें नेकेड आइज से मेल और फीमेल गैमेट्स है उनमें इजीली कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें ये क्लेडोफोरा जो एल्गी है उसके मेल और फीमेल गैमेट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये दोनों गैमेट्स जो है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे जैसे ही हैं। तो हम उन्हें मेल और फीमेल गैमेट जो है उनमें कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये दोनों गैमेट्स वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हुए। सो अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूलोथ्रिक्स, क्लेमिडोमोनास। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो होमोगैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो होमोगैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली साइज और बिहेवियर दोनों वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो आप उनकी साइज और बिहेवियर से भी उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देन ऑलमोस्ट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल, यानी कि ये दोनों जो गैमेट्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये मोटाइल क्यों है? क्योंकि इनके पास जो है वो मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं, वो इन दोनों गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो मेनली द होमोगैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड बिहेवियर एंड दे आर motile gametes. Now second type is heterogametes. So the both gametes are different in size and behavior, or they can be different in morphology also, यानी कि वो इजीली हम उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मेल और फीमेल गैमेट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो आप डायग्राम में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, यानी कि ये जो दो गैमेट्स है वो फ्यूकस जो अलगे है उनके गैमेट्स हैं। तो नॉर्मली ये जो हेटेरोगैमेट्स है उनमें जो मेल गैमेट होता है वो नॉर्मली मोटाइल और कंपेयर टू फीमेल गैमेट वो थोड़ा स्मॉल होता है और मोर एक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये जो
छोटा आपको जो गैमेट दिया हुआ है वो है मेल गैमेट, और ये जो बड़ा सा गैमेट है वो है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के कंपेयर में साइज़ में छोटा होता है और मोटाइल होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसकी फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है जो उसे मोटाइल बनाते हैं। नाउ मेनली द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल बिकॉज फीमेल गैमेट जो है उसके पास फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, और फीमेल गैमेट जो है वो साइज़ में भी लार्ज होता है, और कंपेयर टू मेल गैमेट द फीमेल गैमेट इज़ लेस एक्टिव। तो यहाँ पे आप इनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्हें मेल और फीमेल गैमेट में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस में भी जो मेल गैमेट है, तो ये जो मेल गैमेट है उसे हम एंथेरोजॉइड और स्पर्म भी बोलते हैं। तो मेनली ह्यूमन में इसे हम स्पर्म बोलते हैं। तो ये स्पर्म जो है वो मेनली मोटाइल होते हैं, और उनकी साइज़ जो है वो भी एग जो कि एक फीमेल गैमेट है उससे स्मॉल होती है, और जो फीमेल गैमेट है यानी कि एग और ओवम जिसे हम बोलते हैं उनकी साइज़ जो है वो कंपेयर टू स्पर्म थोड़ी लार्ज होती है। तो इस तरह से जो हेटेरोगैमेट्स है उसे हम मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो ये हमने बात की ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें गैमेट्स जो है वो किस तरह के होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सो इस टॉपिक में हम मेनली एल्गी मीन्स प्लांट, फंजाई और एनिमल में सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो पूरी बॉडी है उसे हम बोलते हैं थैलस। तो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अगर एक ही थैलस पे प्रेजेंट है और अगर एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं होमोथैलिक फंजाई। फॉर एग्जाम्पल सेवरल एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज जो है वो फंजाई का एक क्लास है। वो जो फंजाई है वो मेनली होमोथैलिक होती है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। नाउ सेकेंड इज हेटेरोथैलिक। अब हेटेरोथैलिक का मतलब क्या है? हेटेरो मतलब डिफरेंट और थैलिक मतलब फंगस बॉडी। तो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ऑर्गेनिज्म में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म में है, तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं हेटेरोथैलिक फंजाई। और इसके कुछ एग्जाम्पल है म्यूकर, क्योंकि म्यूकर में मेल गैमेट जो है वो एक थैलस पे प्रोड्यूस होता है और जो फीमेल गैमेट है वो सेकंड थैलस पे प्रोड्यूस होता है। नाउ इन प्लांट्स, इफ प्लांट हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देन दिस प्लांट इज नोन एज बायसेक्सुअल प्लांट, यानी कि उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम पिस्टल बोलते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, वो अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल प्लांट। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। नाउ सेकंड टाइप इज यूनिसेक्सुअल। अगर प्लांट हैज़ वन either फीमेल
और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यानी कि एक प्लांट जो है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और जो सेकंड प्लांट है उस पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पपाया। नाउ अब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें भी दो तरह के फ्लावर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक बायसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। नाउ अगर पिस्टिल और स्टेमेन जो है वो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो इधर एक ही प्लांट पे होंगे और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। सो अगर फ्लावर है, एक फ्लावर है जिसके पास सिर्फ स्टेमेंस ही है, यानी कि वो अगर स्टेमिनेट फ्लावर है उसका मतलब है वो एक यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, क्योंकि उस फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस ही प्रेजेंट है। और दूसरा जो फ्लावर है जिसे हम पिस्टिलेट बोलते हैं, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ पिस्टिल्स ही प्रेजेंट है। अब ये जो पिस्टिल्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर भी बोलते हैं। ना अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो दोनों एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। सो अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में अवेलेबल हैं तो उसे हम बोलेंगे मोनोएशियस प्लांट। और अगर ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। अब मोनोएशियस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं वो, देन कोकोनट्स। ये सारे जो है उनमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। नाउ पपाया और जो डेट पाम के प्लांट्स हैं वो मेनली डायोसियस प्लांट है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन एनिमल, सो व्हेन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर present on same individual, then it is known as bisexual organism। और अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, काउस, बफेलोस एक्सेट्रा आर unisexual animal। Then लीचीज, अर्थवॉर्म्स, स्पंज, टैपवॉर्म, ये सारे जो एनिमल हैं वो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। नाउ सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब सेल डिवीजन जो है वो किस तरह से होता है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि गैमेट जो है वो हैप्लॉइड सेल है, यानी कि पेरेंट बॉडी जो है वो चाहे हैप्लॉइड हो और डिप्लॉइड, लेकिन उनमें से जो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होंगे। सो अगर पेरेंट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है तो उसमें मेनली
माइटोटिक डिवीज़न होगा। अब माइटोटिक डिवीज़न जो है उसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि पेरेंट बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो गैमेट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो है वो है हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट के पास है, और जो गैमेट फॉर्म होंगे वो भी कंपलसरी हैप्लॉइड ही होने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे सेल डिवीज़न जो है वो मेनली माइटोटिक और इक्वेशनल डिवीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मेंबर्स ऑफ मोनेरा, फंजाई, सम एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पेरेंट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, तो उनमें थ्रू माइटोटिक डिवीज़न गैमेट्स फॉर्म होंगे। ना अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अगर पेरेंट जो है वो डिप्लॉइड है तो पेरेंट सेल जो है वो मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीज़न जो है उसके थ्रू डिवाइड होगा, और इसकी वजह से जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो डिवाइड होंगे, यानी कि हाफ नंबर जो है वहीं सिर्फ गैमेट्स में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की पेरेंट बॉडी में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये जो 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग पेरेंट सेल जो है वो मियोसिस और रिडक्शनल डिवीज़न से जब डिवाइड होगा और जो गैमेट फॉर्म होंगे उसमें जो अब क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो होंगे 23। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर जो है उनका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि गैमेट्स जो है वो हमें कंपलसरी हैप्लॉइड ही चाहिए। सो अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो डिवीज़न जो है वो होगा माइटोटिक और इक्वेशनल डिवीज़न, और अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है तो डिवीज़न होगा मियोसिस और रिडक्शनल डिवीज़न। ना अगर हम डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी की बात करें, देन सम टेरेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एनिमल्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पेरेंट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। सो आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं जिनमें मेनली पेरेंट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिवाइडिंग सेल और जो गैमेट्स हैं उसमें काउंट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो मियोसाइट है, यानी कि जिसमें से गैमेट फॉर्म होंगे ऐसा एक सेल है, सो जिसमें से गैमेट प्रोड्यूस होंगे उसे हम बोलेंगे मियोसाइट। तो मियोसाइट जो है उसमें हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n होंगे, और 2n में से अगर हमें n वाले गैमेट्स फॉर्म करने हैं तो यहाँ पे रिडक्शनल और मियोसिस डिवीज़न होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके जो मियोसाइट्स है उनमें क्रोमोसोम नंबर 46 है, और उनके जो गैमेट है उसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे n, यानी कि 23। इसी तरह के हाउस फ्लाई जो है उसकी मियोसाइट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 12, तो उनके गैमेट में होंगे उनके हाफ, यानी कि 6। रेड की मियोसाइट में नंबर है 42, तो उनके गैमेट में क्रोमोसोम नंबर होंगे 21। डॉग के मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर है 78, सो उसकी गैमेट में होंगे 39 क्रोमोसोम। नाउ कैट की मियोसाइट में है 38, तो उनके गैमेट में होंगे 19। देन फ्रूट फ्लाई जो है
उसकी मियोसाइट में टोटल 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो उनके जो गैमेट फॉर्म होंगे उनमें होंगे अराउंड 4 क्रोमोसोम नंबर। सो बाकी की ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये टेबल जो है वो आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें से मेनली एमसीक्यूज जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। In next lecture, we will discuss about transfer of gametes and the fertilization in organism. That's your homework for today.